तो इसकी दीवारें जो है ना ये बिल्कुल टूट गई हैं, खंडर कंडीशन में है। चारों तरफ इसके जंगल है। ये देखो इस कब्र के बीच में ये चटक भी गई, दरार पड़ गई है। कैसे हो दोस्तों, आज मैं आपको तकरीबन 800 साल पुरानी एक ऐसी खंडर इमारत दिखाने के लिए लेकर आ गया हूं जिसका इतिहास भी मिट चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये मैं जगह आपको दिखाता हूं। हमें इस तरफ जाना है। सामने जो आप ये खंडर इमारत दिख रहे हो, बस यही तकरीबन 800 साल पुराना इसका इतिहास हमें मिलता है, जो राजा पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के ज़माने का इतिहास हमें मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अजमेर और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान थे और उनको हराया था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। उनके ज़माने का ये मकबरा है, लेकिन क्योंकि इसकी हालात इतनी ज़्यादा खस्ता हो चुकी है और इसकी दीवारें टूट चुकी हैं, अंदर इसके कब्रें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसी इसकी हालात टूटी फूटी और ख़स्ता है, वैसे ही यहाँ की हिस्ट्री टूटी फूटी और ख़स्ता है। जितना भी मुझे यहाँ के बारे में मालूमात मिली मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से चलते हैं। यहाँ पर बहुत झाड़ झंकाड़ है और सांप का भी यहाँ पर ख़तरा है। बहुत से सांप भी यहाँ पर मिल सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पर ये कब्र मौजूद है। यहाँ से हम चलते हैं इस साइड में, इधर से दिखाता हूँ। तो ये क्या चीज़ बनी हुई है भाई, ये क्या है? ये कब्र के सरहाने पे जो तख्ती लगी हुई है वैसा तो ये दिख नहीं रहा। अगर आपको पता हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। और यहाँ पर ये देखो ये कब्र बनी हुई है। इसी तरीके से यहाँ पर ऐसी बहुत सारी कब्रें हैं इसके बराबर बराबर। एक ये है जो बिल्कुल टूट चुकी है, इसकी भी हालत काफ़ी खंडर है। और इसी तरीके से एक इसके बराबर में है। और इस तरफ एक मकबरा बना हुआ है जहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ। इसकी दीवारें देखो चारों तरफ से, अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ से ये बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, इसकी दीवारें गिर चुकी हैं। तो अब मैं आपको इस साइड में जो मकबरा बना हुआ है वो दिखा देता हूँ। और यहाँ की कुछ हिस्ट्री है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली और अजमेर पे जो हुकूमत थी वो राजा पृथ्वीराज चौहान की थी, जिनको शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने हराया था। वहाँ से इसका इतिहास कुछ जुड़ा हुआ है। ये देखो यहाँ पर एक कब्र है, मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको। इसके बीच में देखो कितनी बड़ी दरार पड़ गई है ना। और इस तरफ देखते हैं, इस तरफ क्या है। हमारी जहाँ तक नज़र जाएगी तो हद निगाह तक हमें इस तरीके से जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा। ये देखो पृथ्वीराज चौहान को जब हरा दिया था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने, उसके बाद में अपने एक गुलाम जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको यहाँ का बादशाह बना दिया था दिल्ली का। और इसी तरीके से उनके बाद कई बादशाह आए, जैसे कि आराम शाह और इल्तुतमिश, उनकी बेटी रज़िया सुल्तान। इसी तरीके से करते करते 10वें सुल्तान जिनका नाम था गयासुद्दीन बलबन, वो काफ़ी ताकतवर बादशाह थे। उन्होंने बहुत जो है ना मजबूत सल्तनत कायम की थी गयासुद्दीन बलबन ने। तो इन बादशाहों में से यानी ख़ानदान गुलामा के किस शख्सियत की यहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं, इसके बारे में कोई हिस्ट्री मौजूद नहीं। सिर्फ ये है कि यहाँ पर ये तकरीबन 800 साल पुरानी कब्रें हैं। लेकिन किसकी है, उन सिपाहियों की है या ख़ास दरबारियों की है या शाही लोगों की है, किसकी है कह नहीं सकते। ये देखो, तो यहाँ से बहुत से एयरप्लेन जा रहे हैं उड़ के। देखते हैं इधर शायद कुछ हो। इस तरफ हाँ, ये पहाड़ ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ है, कोई पहाड़ का पत्थर है ना, पहाड़ी ऐसा लग रहा है ना। ये तो ऐसा मालूम होता है कि पहाड़ के पत्थर काट कर यहाँ पर कुछ इमारतों की तामीर करवाई गई है ना। देखो इतने खास लोग आज नापैद हो चुके हैं, बिल्कुल इनकी कोई हिस्ट्री मौजूद नहीं। देखते हैं शायद इस तरफ कुछ मिले हमें।
जब यहाँ पर मकबरा बना हुआ है तो कुछ और भी होना चाहिए। देखो यहाँ पर नील गाय भी है। तो इस मकबरे के दरमियान कम से कम 8-10 कब्रें हैं। कुछ तो दिखाई दे रही हैं और कुछ दिखाई भी नहीं दे रही हैं। जैसे ये वाली कब्र है, देखो बिल्कुल इसका गड्ढा बन गया है। ऊपर से तो इसका पूरा जो पत्थर होता है वो बिल्कुल गायब हो गया है। ये देखो है ना, बिल्कुल गड्ढा बनी हुई है। जैसा कि एक ये वाली देखो कब्र है, इसका सरहाना मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो इसका सरहाना है और इसके चारों तरफ के पत्थर जो है टूट चुके हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर मोर भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन हमें आराम आराम से जाना पड़ेगा। ये देखो वो भागा, देखो उधर भाग गया, उधर भाग गया। इधर से देखते हैं। वो देखो वो भागा, वो भागा। ये देखो दोस्तों, अजमेर और दिल्ली के शासक थे राजा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को हराया था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने, और हराने के बाद दिल्ली के तख्त पर बिठाया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो उनके गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में कई ऐसे बादशाह बने, जैसा कि आराम शाह और इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। उसी में से 10वें नंबर के जो शासक थे जिनका नाम था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन काफ़ी अपने दौर के कामयाब बादशाह गुजरे हैं, लेकिन इनमें से किसकी सल्तनत के ये लोग यहाँ पर दफन है, इसके बारे में कोई भी पक्की और सच्ची जानकारी मौजूद ही नहीं है। इतने ख़ास पर्सनालिटियाँ जिनकी यहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं, इस तरीके के कुब्बे और मकबरे ख़ास लोगों के ही बनते हैं। आम लोगों की इस तरीके की कब्रें नहीं बनती हैं, ख़ास लोगों की ही बनती हैं। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो ये कब्रें मौजूद हैं ये ख़ास लोगों की हैं, लेकिन किन की हैं कह नहीं सकते। यानी कि हिस्ट्री ने इनका नाम तक मिटा दिया। बताओ, इनकी हिस्ट्री में नाम तक मौजूद नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ गई है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो ये जगह दिल्ली के आर्कियोलॉजिकल पार्क के अंदर बनी हुई है, और यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन है। खैर दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गई है तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और अगली वीडियो में।